लोग इस बात को नहीं समझते, इसीलिए कई लोग हैं वो कह रहे हैं हम उपवास कर रहे इतने साल से, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम देते हैं कलीसिया में, हम सेवा भी करते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कोई चीज बदलती? क्या आप प्रेम में चल रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर यू वॉकिंग इन लव? क्या आप प्रेम में चल रहे हो? क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। हाँ, गाड़ी ले आओ बढ़िया वाली, 1 करोड़ की गाड़ी ले आओ, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे वो गाड़ी नहीं चलेगी आगे, क्योंकि गाड़ी तेल से चलती है। तो जैसे गाड़ी तेल से चलती है, विश्वास प्रेम से चलता है भैया। मैंने कई बंदे देखे हैं वो क्या करते हैं, वो अंगीकार को ना एक फॉर्मूला की तरह ले लेते हैं। Many people take confession as a formula. सुबह शाम अंगीकार कर रहे हैं, Oh, they are declaring it. सुबह शाम अंगीकार कर रहे Day हैं, and night confessing. मगर दिल में बिटरनेस, दिल में कड़वापन, ना माफ करा जाना, ऑफेंस, ठोकरें भरी हुई है दिल में। But they have bitterness, unforgiveness, offense filled in their heart. तो पानी तो डाल रहे हैं ऊपर से, मगर हैंडपंप से पानी बाहर नहीं आ रहा क्योंकि पाइप चोक्ड है पूरा। So you are putting water but nothing is coming out because the pipe is choked. 2 महीने हो गए, बाहर क्यों नहीं आ रहा है पानी? It's been 2 months, no water is क्योंकि coming out. पाइप पूरा भरा हुआ है भैया। Because the pipe is clogged. ओके, केवल ये कहना कि हम अंगीकार कर रहे हैं काफी नहीं है। Just saying that we are confessing is not enough. आपको प्रेम में चलना सीखना पड़ेगा। You have to walk in love. आपको माफ करना सीखना You पड़ेगा। have to learn to forgive. आपको छोटी छोटी बातों में बुरा मानना बंद करना पड़ेगा। You have to stop getting offended in little things. जब हम लोग मोती नगर में थे तो एक स्त्री आई और अर्थराइटिस से उनकी पूरी उंगलियां मुड़ी हुई थी। When we were in Moti Nagar, there was a woman that they brought with arthritis and her fingers were twisted. किसी ने उनको बताया था कि यहाँ पे लोग चंगे होते हैं, तो वो आई Somebody पूरी, मैं told कह रहा हूँ जब मुड़ी हुई हैं तो it was not good to look at, पूरी उंगलियां पूरी मुड़ी हुई थी All her fingers were badly twisted. और वो अपनी सास से इतना ज्यादा नफरत, एक होता है ना कि आप डिसलाइक करते हो किसी को, आप पसंद नहीं करते, एक होता है आप कहते हो कि भैया वो वाली बात। शी वॉज फिल्ड विद बिटरनेस टू द कोर। या One thing is to dislike someone, but she was filled with bitterness towards her mother-in-law. और मैं जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे ऐसा लगा जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इसको बोल, मैं इसको चंगा करना चाहता हूँ, मगर इसने इतनी ज्यादा कड़वाहट अपने दिल में रखी है, ये माफ करे। When I was about to pray for her, the Holy Spirit put in my heart that she's filled her heart with मैंने उनको bitterness. बोला, मैंने कहा बहन I said, sister, आपने भी पाप किया, you have also sinned. और परमेश्वर की नजर में दोनों पापी हैं। जब आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है तो अनुग्रह अपनी सास को भी दो। In God's eyes, both are sinners. When God has given you grace, give grace to your mother-in-law. मैंने कहा अगर ये पवित्र आत्मा मुझसे बोला, आप जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने कहा अर्थराइटिस में मर जाऊंगी मगर उस औरत के सामने कभी नहीं झुकूंगी। She said she will die in arthritis but will not bow before that woman. She went like that. वो वैसी चली गई। टोटका नहीं है, There is no quick fix. टोटका नहीं है। There is no आप quick fix. अंगीकार करते करते मर जाएगा कोई व्यक्ति, मगर अगर उसने अपने हृदय को सही नहीं किया परमेश्वर के सामने, अंगीकार कुछ काम नहीं करने वाला उसके लिए, विश्वास कुछ काम नहीं करने वाला उसके लिए। One can die making confessions, but it will not work because if they fill their heart with bitterness and offense. या देखिए क्या लिखा है, See what it says. गलातियों 5:6 में। Galatians 5:6. ओके, गलातियों 5:6 में, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम। अब फर्क नहीं पड़ता, अरे हम यहूदी हैं तो क्या करें हम, It doesn't आप matter whether यहूदी you हो are आप यहूदी ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। Jews. You're Jews or not Jews. doesn't कितने लोग matter. मेरी बात समझ रहे हैं? How many understand? अब यहूदी है कोई यहूदी नहीं है, मसीह में कोई फर्क नहीं पड़ता। Whether you are a क्या Jew or not अब doesn't क्या मेन बात क्या है? What is the main thing? कुछ काम का, मसीह में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। क्या है काम का? केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। मसीह में वही विश्वास कार्य करता है जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। What is useful now in Christ is faith, and faith works through love. कई लोग मेरे पास आए, हमने तो दिया जी कलीसिया में, हमें तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ। Some people say, oh, we gave in the church, nothing good happened to us. क्योंकि भैया लॉटरी थोड़ा है कि 500 डालो 5000 वापस आएगा। Because it's not a lottery. You put in 500, get 5,000. परमेश्वर ने
एबल की हाबिल की भेंट ग्रहण करी, केन की भेंट ग्रहण नहीं करी। God- जरूरी नहीं है कि आप चर्च की बाल्टी में जो डालते हो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा अगर आपका हृदय सही नहीं है तो। God accepted Abel's offering. He did not accept Cain's offering. Just because you put something in the bucket, in the offering bucket, doesn't mean God will accept it. इसीलिए बार बार हम कहते हैं अपना पैसा डालने से पहले अपने आप को डालो परमेश्वर के सामने। Which is why we say again and again, before putting your money, put yourself before the Lord. आपको क्या लगता है प्रभु तभी ऐसा था कि वो चंदा नहीं है, सिक्के फेंक दिए किसी ने उसको या कुछ पैसा फेंक दिया, नहीं। It's not donation that someone throws some coins before him. आप सोचो आपकी सैलरी, आप सैलरी लेने गए, You, हाँ? imagine you went to take your salary. अब मैंने आपको क्यों बताया, हमने कई लोगों के चेक वापस करे। आप सोचो आप सैलरी लें, आप सैलरी के देना, आपके बॉस ने एक 50,000 की गड्डी ली और ऐसे फेंकी, ले सैलरी उठा ले, लोगे आप वो सैलरी? लोगे? वही 50,000 रुपए उतनी वैल्यू है, लोगे आप? नहीं लोगे आप। On the day of salary, your boss took a bunch of notes and threw it at you. Will you take them? No. नहीं। तो कई लोग भी ऐसी हैं, वो बोलेंगे ना, वो दिखा ऐसे नहीं है, पर जो वो डालते हैं जब वो ऑफरिंग, परमेश्वर आपका हृदय देखता है। Some people they don't do it like this, but when they're doing it, God is looking at their heart. एक व्यक्ति मुझे मिला, कह रहा है देख रहे हो मेरी कलीसिया में सारे पंखे जो है ना मैंने दिए पैसे। मैंने कहा मूर्ख आदमी। I met a man, he said, look at all the fans in my church, I gave the money. I said, what a fool you are. जो मिलना था तुझे इसका प्रतिफल वो तूने खो दिया। What reward you would have received, you've lost. लोग इस बात को नहीं समझते, People don't understand this. इसीलिए कई लोग हैं वो कह रहे हैं हम उपवास कर रहे इतने साल से, So some people हम are saying, प्रार्थना भी करते हैं, We are fasting हम and देते हैं praying. कलीसिया में, We give in the हम church. सेवा भी करते हैं, We serve in the हमारे church. साथ क्यों नहीं कोई चीज बदलती? Why things don't change in our life? क्या आप प्रेम में चल रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Do you walk in love is the most important question. आर यू वॉकिंग इन लव? क्या आप प्रेम में चल रहे हो? क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। Because faith operates through love. हाँ, गाड़ी ले आओ बढ़िया वाली, 1 करोड़ की गाड़ी ले आओ, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे वो गाड़ी नहीं चलेगी आगे। Get an expensive car, but if you don't put fuel, it will not work. क्योंकि गाड़ी तेल से चलती है। Because the car तो जैसे गाड़ी runs on तेल fuel. से चलती है, विश्वास प्रेम से चलता है भैया। As the car runs on fuel, faith runs on love. आप देख लेना जो छोटी छोटी बातों में बुरा मानते हैं ना, आप उनका जीवन में देखना, यू विल नॉट सी many fruits in their life. People who get offended at little things, you will not, आप फल नहीं देखेंगे उनकी जिंदगी में ज़्यादा। परमेश्वर के दास कहने थी अगेन अंकल, एक बारी किसी ने उनको बोला जब आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं देखते, जब आप अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं देखते, परमेश्वर के काम नहीं देखते, तो क्या आप अपना कन्फेशन लेवल चेक करते हो? One guy asked, man of God, Kenneth Hagin, when you don't see the breakthroughs or things changing in your life, do you check how much you're confessing, your level of confession? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना कन्फेशन लेवल नहीं चेक करता, मैं अपना प्यार का लेवल चेक करता हूँ। He said, no, I don't check my confession level, I check my love level. एक वो व्यक्ति जो प्रेम में चलता है और थोड़ा अंगीकार करता है, उसके जीवन में 1000 गुना ज्यादा फल होंगे उस व्यक्ति से जो सुबह शाम लगवाए यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, और हृदय भरा है नफरत से। A man who has less confession but is heart full of love will have more fruits than a man who confesses day and night but has no love in his heart. लोग मुझे कहते हैं आपके साथ कैसा हुआ, आपने दिया, आपने ब्लेसिंग को देखा। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के राज्य में बो के और आप कहते हो कि आपको कुछ नहीं मिला, मुझे नहीं पता, ये एक्सपीरियंस मेरे पास तो नहीं है। People say, how did ऐसा हो नहीं this happen सकता। to you? How did this happen to you? You gave and then I said, I don't understand how you have this experience. मेरा that you परमेश्वर gave किसी का and you didn't कर्जदार नहीं है। उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के दबा दबा के लोग तुम्हारी गोदी में डालेंगे। give. My God is not a debtor to any man. He said, if you give, you will receive, moving together, shaken together, people will press down in your lap. Amen. Walking in love. प्रेम में चलना, Walking in love. प्रेम में चलना। हाँ, पौलुस कहता है मैं सारे भेदों को जानता हूँ, एक से बढ़कर एक रेवलेशन हो मेरे पास, मैं पहाड़ों को हटा दूँ ऐसा विश्वास है मेरे पास, मगर अगर मैं प्रेम न रखूँ तो मैं झंझनाती हुई झांझूँ और मैं वो व्यक्ति हूँ जो हल्ला मचाता है मगर मैं कुछ भी नहीं। असली में माई स्पिरिचुअल वैल्यू इज नथिंग।
Paul says, if I have faith to move mountains and I have all the revelations and all the knowledge, but I do not walk in love, I'm a clanging cymbal, a brass that makes sound. Amen. Walking in love. प्रेम में चलना. इनफैक्ट आज कई लोग हैं जो चाहते हैं कि एक हीलिंग मिनिस्ट्री हमारी हो, लोग हील हो हमारी मिनिस्ट्री से. People want to have a healing ministry, that people should be healed in the ministry. But the question is why? पर सवाल ये है क्यों? क्या आप सच में उन बीमारों से प्यार करते हो जिनको, क्या आप सच में अपने कमरे में घुटने टेक कर रोते हो उन लोगों के लिए जो आज बंधनों में हैं, बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्माओं में जकड़े हैं? प्रेम असली में आपको मिनिस्ट्री देता है. अ मिनिस्ट्री विदाउट लव इज नो मिनिस्ट्री एट ऑल. Do you truly love the people that are in bondages and sicknesses? Do you cry in your room for them? Do you cry to see them delivered? Because it is love that gives ministry. Great faith. Hear this. Let me write it down. Amen. Say great faith. महान Great विश्वास. faith is born out of great love. महान विश्वास महान प्रेम से पैदा होता है. महान विश्वास महान प्रेम से पैदा होता है. Amen. दूसरी बात, मैं आपको आज एक कुंजी दे रहा हूं, आपके लिए विश्वास में चलना बहुत आसान होगा. I'm giving you a key so you can walk in faith easily. अब वो व्यक्ति या वो बेटा और बेटी परमेश्वर का जो जानता है कि वो परमेश्वर से बहुत प्यार किया गया है, उसके लिए विश्वास में चलना बहुत आसान है. A son and a daughter of God who knows that they are very loved by the Father, is very easy for them to walk in faith. Amen. जब आप ये जान जाओगे परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, मैं उसका बिलवेड, उसका प्यार किया गया बेटा और बेटी हूं, तो अपने आप एक महान विश्वास आपके द्वारा कार्य करेगा. When you know that you are a son, a daughter of God who He greatly loves, then faith will automatically work from your life. Amen. अरे सोचो वो स्त्री जो उस कवनेंट में नहीं थी, जो उसने कहा कि छोटा पपी जो खाए, अरे अब तो हम जानते हैं हम बेटे और बेटी हैं और पिता के साथ मेज में बैठे हैं, वो उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाया है, उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है. Amen. She says, little puppies, but now we are in a better covenant. We are the children of God. We are sitting on the same table with Him. He has set a table before me in the presence of my enemies. He has anointed my head with oil. My cup overflows. Amen. You are too loved to be depressed. I said you are too loved to be depressed. आपसे इतना प्यार किया गया है कि आप डिप्रेस नहीं हो सकते हो. परमेश्वर आज आपको ऐसा गले लगा के ऐसा दबाए, ऐसा पिचकाए कि सारा डिप्रेशन बाहर भाग जाए. May God hug you and squeeze you so much that all the depression runs away from you. Amen. क्योंकि देखिए बाहर की जो बीमारी है ना वो दिखती है, लोग टॉर्मेंट जानते हैं, मगर बाहर किसी को बीमारी है ना वो भी रात को आराम से सो सकता है. मगर कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, पूरी रात मेंटली शैतान उन्हें टॉर्मेंट कर रहा है, पूरी रात वो सो नहीं पाते. उनके लिए भी आज छुटकारे का दिन है यीशु के नाम में. The outer sickness can be seen, and people with outer sickness can sleep at night, but people who have depression, they are in torment through the night. But today is the day for deliverance for all those who are depression and mental sicknesses. जैसे आपने कोलगेट अगर पकड़ के पिचकाओगे, आज परमेश्वर आपको पकड़कर ऐसे गले लगा के पिचकाए कि सारा डिप्रेशन बाहर आ जाए यीशु के नाम में. May God hug you and squeeze you that all the depression comes out of your life in Jesus. Amen. All of you are going home free in Jesus name. आप सब के सब आजाद होके जा रहे हो यीशु के नाम में. I said you are going free in Jesus name. मैंने कहा आप आजाद होके जा रहे हो यीशु के नाम में. Amen. You can be seated. All right. फोर्थ की चौथी जो कुंजी है, that is praying in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करना. ओके हम देखते हैं
जूड 1:20 को क्या लिखा है? जूड 1:20 को, यहूदा 1:20, पर हे प्रियो, ये किसके लिखा है? बोलो, मैं प्रिय हूं परमेश्वर का। I am the beloved of God. अच्छा, इससे पहले की आयत लगाओ जरा, मैं आपको जानता हूँ डिफरेंस परमेश्वर दिखा रहा है। God is showing आई थिंक difference. इट वुड बी, आई थिंक 18 and 19, 18 से लगाओ। वो कह रहा है, हमने पहले से तुम्हें बताया, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। There will be mockers who will walk according to their own ungodly. 19, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। These are sensual people who cause division, not having the Spirit. अब वो कह रहा है, एक तरफ वो बता रहा है वो लोग जिनमें आत्मा नहीं, जो फूट डाल रहे हैं, जो अभिलाषाओं से जी रहे हैं, कह रहे हैं, पर हे प्रियो, ये आपके लिए है। It's telling how those people who are sensual, carnal, don't have the Spirit. Now it's saying for you, but you beloved. पर हे प्रियो, बोलो मैं प्रिय हूँ। Say, I'm the beloved of God. अगर आप प्रिय हो तो ये आपके लिए है। If you are the beloved of God, this is for you. पर हे प्रियो, But you तुम beloved, अपने अति पवित्र विश्वास में, building up your most holy faith. अति पवित्र कौन है? मुझे बताइए। Who is the most holy? Tell me. हाँ, कौन है अति पवित्र? Who is the most holy? परमेश्वर। God. तो ये जो विश्वास है ना, ये परमेश्वर का विश्वास है। So this faith is the faith of God. मोस्ट होली फेथ। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, यहाँ पे और नहीं लिखा है, ये सही में ट्रांसलेशन इंग्लिश में अच्छा लिखा है, तुम अति पवित्र विश्वास में कैसे बढ़ते जाओगे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। ये इंग्लिश बाइबल कह रही है, प्रेइंग इन द होली गोस्ट। Yeah, the English Bible says you will build yourself up in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. या इसको मैं ऐसे कहूँ, हे प्रियो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओगे। Or I can say like this, beloved, praying in the Holy Spirit, you will build yourself up in your most holy faith. ओके? क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो एक आप रोज, तो आपका दिल सेंसिटिव करता है पवित्र आत्मा, आपको गाइड करता है, आपको बताता है, आपका मार्गदर्शन करता है। When you pray in the Spirit every day, the Holy Spirit makes your heart sensitive, guides you, shows you the path. वो एक बैटरी की तरह है कि आप अपने आप को चार्ज कर रहे हो बैटरी की तरह। It's like a battery that you're charging yourself like a battery. ओके? मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे जो बचा के रखा है, एक रीजन उसका अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। I am telling you, the Lord has protected me, and one of the reasons is praying in the Spirit. मैं कई बारी कितने पास्टरों से मिला हूं जो सेवा करते हैं, मगर सेवा करते करते क्योंकि इतने चैलेंजेस हैं, लोग इतनी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, इट हार्डन्स द हार्ट, हृदय कठोर हो जाता है। I've met many pastors because people say many things and लोगों के दिल कठोर हो जाते हैं उसके साथ, सेविकाई करने वाले लोग। लक्ष्य ये है कि आखिरी सांस तक हम अपने दिल को सॉफ्ट करके चलें परमेश्वर के सामने। Our aim is that we would have a tender heart before the Lord till our last breath. Amen. So build a lifestyle on praying in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करना अपनी जीवन शैली बना लो। Okay, पांचवी कुंजी, फिफ्थ की, imitation and association. अनुकरण करना और संगति करना। Come on. Come on. अगर ईगल्स के साथ आप उठोगे बैठोगे, If you fellowship with eagles, तो आप भी उड़ोगे। then you will soar like them. जिन लोगों के साथ एसोसिएट आप करते हो, The people you associate with, you have to understand faith is contagious. आपको समझना है विश्वास फैलता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जो विश्वास से भरे हुए हैं, वही लैंग्वेज आपके अंदर भी आ जाएगी। If you fellowship with people who are full of faith, you will start to speak the same language. Okay? Faith grows in the environment of faith. विश्वास एक ऐसे वातावरण में बढ़ता है जो विश्वास का वातावरण है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप दिल्ली में सेब उगाओगे तो नहीं उगेगा कश्मीर का सेब। If you try to grow Kashmir apple here, it will बेस्ट not सीड grow. ले आओ आप, Bring the best seed. नहीं उग सकता क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। It cannot grow because the आप कहते environment is हो not. मुझे विश्वास में बढ़ना है, You say I want to grow in मगर faith. कलीसिया में जाके आप बैठते हो ऐसे लोगों के साथ जो उठ पटांग बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य की विरोध की बातें करते हैं। But in the church, you fellowship with people who speak evil, who speak
things opposite to the kingdom of God. how will you grow in faith? तो कैसे बढ़ोगे विश्वास में? एक आप जानते हैं पॉल योंगी चो एक पास्टर थे जिन्होंने सबसे बड़ी कलीसिया पूरी दुनिया में बनाई, Paul Yonggi was a pastor who made the biggest church in और अफ्रीका के एक दूसरे पास्टर है वो उनसे मिलने के लिए गए और उनको फॉलो करने लगे, And another pastor from Africa went to meet him and started to follow him. उनसे बात करी, उनसे to him. सीखा आपने कैसे किया, Learn from और आज उन पास्टर का घाना में सबसे बड़ा चर्च है। And today that pastor has the biggest church in Ghana. इसीलिए बाइबल कहती है इमिटेट दोज हु बाय फेथ एंड पेशेंस हैव इनहेरिटेड द प्रॉमिस। That's what the Bible says. उनका अनुकरण करो जिन्होंने विश्वास और संयम के साथ वायदों को पाया है। But Hebrews 6:12 इब्रानी 6:12। कौन है आपके क्लोज लोग, क्या वो आपके अंदर फेथ डाल रहे हैं? Who are the people close to you? Are they putting faith in you? Are they faith people or are they fake people? क्या वो विश्वास के लोग हैं या वो फर्जी लोग हैं? You have to find it. आपको पता लगाना है। You have to find it. आपको ऐसे लोग चाहिए अपने आसपास जो ऐसी बात कहें, जो ओ भाई ये क्या बोल दिया, You need मतलब to- इसने तो मेरी फेथ मसल्स को फाड़ दिया, ऐसी बातें बोल। You need such people around you that when they speak, you are stretched. Your faith is stretched. People who are talking big things, वो लोग जो बड़ी बात कर रहे हैं जी, people who are talking about big visions, जो बड़े दर्शन की बात कर रहे हैं, people who are talking about big dreams, big visions of God, जो बड़े सपनों की, बड़े दर्शनों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको चाहिए अपने You need आसपास। such people around you. हाँ, केवल ये नहीं मंत्रा में सेल लगी है, सैंडल 1800 की अब 400 में मिल रही है। हाँ, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा तो आप फिर बोलोगे कि ये बंदा ही इज बीइंग जेंडर बायस्ड, बट मैं सच बता सकता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ओके, जीसस ने कहा इफ दे हेट यू नो दैट दे हैव हेटेड मी फर्स्ट। ओके, सो मैं देहरादून जा रहा था, I was going to Dehradun. ये नया नया मैं मस्सी में आया था, 19 साल का था। रात को हम बस पकड़ते थे देहरादून जाने के I लिए, was new in the Lord. I was तो मैं back in रात this को world. बैठा, I took the night bus. to कॉल Dehradun. सेंटर में जॉब करता था, सोया नहीं था, I was working in a call center. बस Did not में बैठ गया, sleep. आखिरी सीट में बैठ गया। Sat in the bus on the अब last seat. मेरे आगे 2 बहनें आके बैठ गई And 2 sisters came and sat in front of me. और 7 घंटे लगते थे पहुंचने में। It took 7 hours to reach. 7 घंटे For 7 hours. मैंने लिपस्टिक, सैंडल, ये सेल, वो पर्स, ये नेल का शेड, मेरा बाल खींचने का मन कर रहा था अपना। 7 घंटे में सो नहीं पाया। For 7 hours I could not sleep. मैंने कहा हे प्रभु, I said, Lord, what is the content of the conversation when you are around people? जब आप लोगों के इर्द गिर्द हो तो बातचीत का मुद्दा क्या है? Are they taking you towards greatness? क्या वो आपको महानता की ओर खींच रहे हैं? Amen. Who are you associating with? किन लोगों के साथ उठते बैठते हो आप? बहुत जरूरी है। It's very important. The Bible says, he who stays in the company of wise become wise. बाइबल कहती है जो बुद्धिमानों के साथ उठता बैठता है बुद्धिमान बच जाता है। जो बुद्धिमानों के साथ उठता बैठता है वो find associations. किनके साथ उठते बैठते हैं आप ढूंढे, Associations. ढूंढे आप, ध्यान दें। वो कहता है जिन्होंने विश्वास और पेशेंस के द्वारा प्रतिज्ञाओं को पकड़ लिया उनका अनुकरण करो, उनका एग्जाम्पल फॉलो करो। Because the word says, imitate those who through faith and patience inherited the promise. Hold them, imitate them. कई लोग बोलते हैं आई ओनली फॉलो जीसस। Some people say, मैं सिर्फ यीशु के पीछे चलता हूँ। अरे बाइबल में लिखा है, Oh, Bible says, जब आप बीमारी में थे आपने अचानक से नहीं देखी चंगाई, आपने क्या किया? आपके पास लोग होने चाहिए
जो आपको गाइड कर सकें कि अपने मुश्किल समयों में उन्होंने कैसे ओवरकम किया, कैसे वो बड़े परमेश्वर में अपने निराशा के समय में भी कैसे उन्होंने प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रखा। When you are in sickness, you should have people around you who can come and tell you how they overcame when they were in a trial, when they were in a problem. How did they overcome and how they held on to hope and faith in those times. Spend time with those who are believing God for big things. उनके साथ समय बिताओ जो परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं महान चीजों के लिए। हाँ, जब हम लोग राजा गार्डन में थे तो कुछ लोग आते थे और जब हम वहाँ पे कहते थे कि हम ऐसे काम परमेश्वर करेगा, हम लोग दिल्ली में एक ऐसी कलीसिया होगी, वचन देशों देशों में जाएगा, तो कुछ लोग आए और मजाक कह रहे, देखो इन्हें कितने कितने घमंडी लोग हैं। When we were in Raja Garden and we started to say things like God will do mighty work, God will take us to nations and He'll do big work, they said, look at these proud people. What are they You saying? need people around you who can push you towards your destiny. आपको वो लोग चाहिए आपकी जिंदगी में जो आपकी मंजिल की ओर आपको धकेल सके। Amen? ना कि जो आप आगे बढ़ रहे हो आपको Not खींच those, सके। not those who pull you down or pull you back from your मैं destiny. आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर हम प्रार्थना करें लोगों I'll के tell लिए। you a story and then I'll pray for people. हाँ, I wanna tell you the story of a deaf frog. मैं आपको बहरे एक बहरे मेंढक की कहानी मैं आपको सुनाता A हूँ। deaf- कुछ लोगों ने सुनी है, Some people have heard. फिर से सुन लो, Hear it again. ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ One time, कि एक मेंढक और मेंढकी, अ कपल मेंढक, वो जा रहे थे और जाते जाते दोनों एक गड्ढे में चले, बड़ी खाई में गिर गए। a male and a female frog, they fell into a ditch. और वो जो गहरा गड्ढा था, पत्थर था, फिसलनदार, तो उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, नहीं चढ़ पाए। And there was a slippery rock and they tried बहुत to climb, कोशिश they could करी, not नहीं climb. चढ़ पाए। They tried a lot, they could not climb. फिर उन्होंने गिव अप कर दिया, Then they gave up. बोला इससे हम इस खाई से हम बाहर नहीं आ सकते। They said we can never come out of this ditch. फिर उनके बच्चे हुए, Then they had kids. जब उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे बड़े हुए, The kids उन्होंने grew अपने up. बच्चों को बोला कि बेटा हम इस खाई से, इससे पहले हम बाहर रहते थे, दुनिया ऐसी थी, अब हम खाई के अंदर आ गए हैं, अब हम खाई से बाहर नहीं जा सकते। They told their kids before we used to live outside, now we are in this ditch, we cannot go out. तो फिर एक बच्चा जब बड़ा हुआ, उसने कोशिश करी ऊपर, A child when was growing would try to go. तो पापा ने एक go बार up. फटाक, क्या कर रहे हैं? His dad hit him and said, what are you doing? मैं पागल हूँ जो मैं इतने साल से ट्राई कर रहा था, Am I mad? I've tried so many years. कुछ नहीं होगा। Nothing will happen. फिर माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके और बच्चे बच्चे बच्चे, अब मेंढकों का समाज हो गया वहाँ Then the पे। parents died, then they had more kids. Now there's a whole community of frogs there. और वहाँ पे सब लोग जानते हैं इम्पॉसिबल है इस खाई से बाहर आना, इम्पॉसिबल। And all the frogs in that ditch know it's तो impossible अगर to come कोई out of it. मेंढक कोशिश करता चढ़ने की, तो बाकी उसका पाँव खींच लेते, कह रहे पागल है क्या, So if any नहीं frog, पॉसिबल है, if any frog tries, the others will pull him down saying, क्यों it's not टाइम possible. वेस्ट कर रहा है, Why are you wasting time? पॉसिबल नहीं है, It's not even कोई नहीं possible. कर पाया, तू हीरो थोड़ा है। No one has been able to do it. You are not a hero. फिर जब कोई जाता उसके पाँव खींच लेते। If someone tried, they will pull him down. फिर एक बहरा मेंढक पैदा हुआ, Then one day a deaf frog was born. और जो बहरा मेंढक था, एक दिन उसने सोचा, उसने ऊपर देखा, The deaf frog looked up. उसने कहा लग तो रहा है, कर तो सकते हैं, He said, looks like I can do it. तो उसने चढ़ना शुरू किया। He started to climb. जब चढ़ना शुरू किया, नीचे से कह रहे लोग, कह रहे अबे उतरा, तू पागल है क्या, तू नहीं जा सकता ऊपर। When he's climbing up, the people that are in the ditch are saying, are you mad? You cannot go up, come तो down. जब उसने पीछे लगा तो उसे लगा ये लोग मेरी वाहवाही करें, और तेज चढ़ा, When he looked down, he thought they are celebrating him, so he और started तेज चढ़ा। climbing faster. वो बोलते रहे, They kept वो on गालियां saying, देते रहे, वो they kept on चढ़ता रहा, blessing. चढ़ता रहा, He kept on और climbing. पहला मेंढक बन गया जो उस खाई से बाहर आ गया। Became the first frog to come out of that ditch. अगर जीवन में ऊपर जाना है, बुरी खबर बोलने वालों के लिए बहरे बन जाओ। If you want to climb up in your life, if you want to go higher in life, become deaf to Become- those who speak evil.
become deaf to naysayers. ना बोलने वालों के लिए बहरे बन जाओ। Your destiny is not in their hands. अरे आपकी मंजिल उनके हाथों में नहीं है। Your destiny is in the hand of your God who called you. आपकी मंजिल आपके परमेश्वर के हाथों में है, जिसने आपको बुलाया है। Amen. और वो कहता है तेरी पीढ़ी में I'm gonna make you a sign and a wonder. And he says, मैं तुझे तेरी पीढ़ी में एक चिन्ह, एक अद्भुत काम बना दूंगा। Amen. वो काम जो अब तक इम्पॉसिबल था, परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा कर रहा है जिनके द्वारा परमेश्वर वो काम करके दिखाएगा इस देश में। The work that was impossible till now, God is raising up a generation through whom God will do it in Jesus' name. Come on, tell him, Lord, I am ready. उससे कहो, प्रभु मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ परमेश्वर। I am ready, जो Lord. मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। What is impossible for man is possible with God. जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, When the Lord called me for ministry, मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, I'm from a very small और city. प्रभु ने जब मुझसे बोला मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे देशों में भेजूंगा और तू अलग अलग देशों में अलग अलग जातियों में तू प्रचार करेगा। अब तू इंग्लिश में, तो अंग्रेजी में वचन का प्रचार कर। The Lord spoke to me and said, I will take you to many different nations and you will preach to many different nationalities. So I want you to start preaching in English. मैं सोच रहा हूँ प्रभु मैं, And I'm thinking, Lord, me? सो अगले संडे So next ओबे Sunday, करने के लिए To obey टूटी फूटी भाषा में कुछ in the broken language कुछ that बोला। I said some things. अब पहले संडे में आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, रेडी हो आप? एक I'll tell अच्छी you an कहानी। amazing thing. ओबे करना मुश्किल है कई बारी, मगर Sometimes- उसका रिवॉर्ड आगे बहुत बड़ा है। Sometimes obeying is difficult, but it has a great reward. सो आप सोचो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ हर संडे को, Imagine I've been preaching in Hindi, केवल 8-10 लोग हैं, barely 10 people. एक पुलपिट है जिसकी पाँव दीमक ने खाई हुई है, There's a pulpit that's तो वो दिखाने का है, टिकाने का नहीं है। it's just for show. मतलब अगर गलती से ऐसे कर दिया तो ऐसे हो जाता था वो पुलपिट। If you lean on it, it'll fall. किसी व्यक्ति ने कहा था ये मेरे यहाँ रखा हुआ था, होटल में था वो व्यक्ति, Somebody said this was in नीचे the पूरी hotel. दीमक ने खा रखा था। It was all eaten up. तो अगले दिन मैं खड़ा हुआ वहाँ पे, So I stood मैंने there कहा, next day. ओके लेट अस ओपन आवर बाइबल्स। तो सारे मुझे देख रहे हैं, So I started to preach कह in रहे ये English. क्या हो गया इस बंदे को, Everybody's looking at me. What उनको happened? नहीं to him? पता कि प्रभु ने मुझसे क्या बोला है। They don't know what the Lord spoke to me. फिर उसके अगले संडे Then the next Sunday, एक अमेरिका से हमारे एक भाई थे, वो आए प्रचार करने, उन्होंने हिंदी सीखी हुई थी there was a brother from America who came to preach and he और knew वो how to हिंदी speak में Hindi. ऐसे भारी भरकम शब्द बोलते थे जो हमने कभी नहीं सुने थे अपने जीवन And में। he spoke such heavy words in Hindi which we had never heard in our life. और फिर उन्होंने प्रचार किया हिंदी में। So he came and he preached. फिर in अगले Hindi. संडे में आया, The next Sunday I अब came. मैं प्रचार करने आया, And I came to तो एक preach. व्यक्ति मेरे पास आया, कह So रहा, one man came to me afterwards. Said just one thing. मैंने कहा हाँ, I said yes. कह रहा वो अमरीकी है, He said he is an American. वो कर रहा है प्रचार हिंदी में, He is preaching in Hindi. और तुम हो भारतीय, And you are an Indian. तुम्हें क्या पड़ी है भाई इंग्लिश में What बोलने is की? your problem? Why do you want to preach in English? 8 लोग हैं यहाँ सुनने We वाले, have 8 people sitting here to hear. किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। Nobody knows English. But if God has called you, लेकिन परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया है, God will equip you. तो वही आपको सशक्त भी करेगा. God will empower you. परमेश्वर आपको बल भी God देगा. will teach you. वो आपको सिखाएगा भी. God will give you the courage and boldness. वो आपको साहस और हियाव भी देगा. जिसने आपको बुलाया है, He who has called you, वो आपकी रेस को पूरी करने में आपके साथ खड़ा है। he is standing with you in you fulfilling your race. Amen. और अब जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, यूरोप की कलीसियाओं में, जब मैं अफ्रीका गया, एक चीज़ हर कोई बोलता रहा, आप पहले इंडियन हो जो यहाँ पे आए हो। And now wherever I go in Europe and many different places, they said you are the first Indian who has come here. और तब मुझे याद आती है बहरे मेंढक की कहानी। And then I remember the story of the deaf frog.
और जो मेरा पिता है वो आपका पिता भी है. And my Father is your Father also. I pray that may he write a glorious story through you in Jesus name. मेरी प्रार्थना है कि वो आपके द्वारा एक महान कहानी को लिखे यीशु के नाम में. Amen. अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो. Put your life in the hands of God. सच्चाई से उसके पीछे चलो. आपको कोई आइडिया नहीं वो आपके जीवन के द्वारा क्या करेगा. Walk after him. Honestly, you have no idea what he will do through your life.